आइए दोस्तों, आईएएस पीसीएस सिद्धार्थ अकेडमी में स्वागत है। आज एक नया चैप्टर लेके आए हैं संविधान का। जो अनुसूचियां हैं भारत की, कितनी अनुसूचियां हैं? कुल 12 अनुसूचियां हैं। उसके विषय में हम चर्चा करेंगे। तो चैनल को देखने से पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, बेल आइकन को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पुरानी अनुसूची को छोड़ के पढ़ते हैं, क्योंकि अनुसूचियों में भी जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख बनने के बाद अनुसूचियों में भी फ़र्क किया गया है। ठीक है, तो उस नए लिहाज से पढ़ते हैं। ठीक, पुराने की तरीके नहीं, नए लिहाज से। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। तो मूल संविधान यानी कि पहले कितनी थी? 8 थीं। वर्तमान में कितनी हैं? कुल 12 हैं। ठीक है, तो वर्तमान में अनुसूचियाँ कितनी? 12 हैं। पहली अनुसूची राज्य व संघ क्षेत्र, यानी कि भारत के जितने राज्य हैं और कितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, वो राज्य क्षेत्रों के, संघ राज्य क्षेत्रों की बात और राज्य जितने भी हैं बात करते हैं। तो पहली अनुसूची में निर्दिष्ट है। ठीक, अगली दूसरी अनुसूची में क्या है? भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। तो ये किस में है? ये दूसरी अनुसूची में है। वेतन, भत्ते, पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में क्या है? आप देखिए, भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के रूप हैं। ठीक है, तो शपथ का प्रावधान भारतीय संघ के किस में किया गया प्रतिज्ञापन? तो ये तीसरी अनुसूची में किया गया है, शपथ का उल्लेख। चौथी में क्या किया गया? भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण। अभी तक क्या था? पहले राज्यसभा का प्रतिनिधित्व कौन कौन राज्य करते थे? दिल्ली और पुडुचेरी, केवल 2 राज्य करते थे केंद्र शासित में। लेकिन जैसे ही लद्दाख और जम्मू कश्मीर बना, उठा के जम्मू कश्मीर को भी राज्यसभा में प्रतिनिधित्व शामिल कर लिया। तो वर्तमान समय में कितने राज्यसभा में करते हैं? तो 3 राज्य हो गए हैं, यही बताना था। ठीक, तो जम्मू कश्मीर, दिल्ली और पुडुचेरी, अब 3 हो गए राज्यसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कौन सी अनुसूची? चौथी अनुसूची। 5वीं में आते हैं अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध। ठीक, तो SC ST से संबंधित है 5वीं अनुसूची। ठीक, घबराने की बात नहीं है, क्वेश्चन यहीं से 1 या 2 मिलेंगे आपको, ये मैं यकीन के साथ, दावे के साथ कहते हैं। 5वीं अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। अब 6 नंबर पे आते हैं। 6ठी अनुसूची में क्या है? देख लेते हैं। ये 6ठी अनुसूची आपकी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। अब यहाँ पे जनजातीय क्षेत्र हैं, कौन कौन है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। ये 6ठी अनुसूची में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछली बार आया था। ठीक, तो उसमें 3 दिए थे और एक त्रिपुरा शायद था इसमें। ठीक, तो इस टाइप से ये चारों रहते हैं या तो फिर एक अलग रहता है। तो अब देख लीजिए, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन। 7वीं में क्या है? केंद्र व राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। 3 सूचियां हैं इसमें बनी। केंद्र संघ सूची, जैसे केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ को केंद्र सूची भी कह सकते हो, और राज्य सूची, समवर्ती सूची, जो केंद्र और राज्य दोनों मिलके काम करते हैं। तो संघ सूची में कुल 97 विषयों, तो संघ सूची में कुल कितने विषय? 97 विषयों। वर्तमान में कितने हैं संघ सूची में? 98 यानी 98। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है कि वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो 98। पहले कितने थे? 97, एक बढ़ गया है। ठीक, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, तो इसलिए बाद में बता रहा हूँ। अब राज्य सूची की बात करते हैं। ये देखिए, अब राज्य की सूची बात है। राज्य सूची कुल 66 विषय थे, अब वर्तमान में 59 हो गए। कितने हो गए? 59 हो गए।
कुल राज्य सूची में कितने विषय थे? 66 थे पहले। इस समय वर्तमान में 59 जिस पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे। समवर्ती सूची में कुल कितने? 47 थे। वर्तमान में 52 है। ठीक, तो 47 थे, अब 52 हो गए हैं। ठीक, तो दिक्कत नहीं है। वर्तमान याद की लीजिए और पहले के याद कर लीजिए। 47 वर्तमान में 52, ये समवर्ती सूची का अगला उल्लेख है। अब देखते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन संघ और राज्य दोनों मिलकर करते हैं, कानून बनाते। पुलिस, तो यहाँ पे समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम बनाते हैं। अब आते हैं पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं। ठीक, राज्य सूची के विषय हैं। रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, डाकघर, बैंक, चत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, ये संघ सूची के विषय हैं। कौन कौन? रेडियो, टेलीविजन, शेयर बाजार, देखते हैं मोदी चिल्लाया करता है। ठीक, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे, निगम कर, संघ सूची के विषय। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन दंड प्रक्रिया, शिक्षा वन दंड प्रक्रिया, विवाह, विवाह विच्छेद एवं गोद लेना समवर्ती सूची के विषय हैं। तो ये भी आर्थिक नियोजन कौन सा? समवर्ती सूची। आपराधिक मामले समवर्ती, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची, विवाह, विवाह विच्छेद, ये भी समवर्ती सूची में। अगला को देखते हैं, 8वीं सूची में देख लेते हैं। इसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कितनी है 8वीं भाषा में? 22 है। ठीक, 14 मूल पहले कितनी थी जब संविधान बना था? तो 14 थी। इस समय कितनी है? 22 है। अब देखते हैं कौन कौन। 1967 में सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। सिंधी को सबसे पहले जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन? 21वें। कब? 1967 में जोड़ा गया। वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी यानी कामन कर दो तो हो जाती कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 1992 में जोड़ी गई। ठीक, 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो यानी बोड मास तो ऐसे याद कर लीजिए, बोड मास, तो ये हो जाती हैं बोडो, मैथिली, ठीक, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, ये 92वें संविधान संशोधन 2004 में जोड़ी गई। अगला 9वीं अनुसूची, विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों सत्यापन यानी प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा संविधान में शामिल। 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 9वीं अनुसूची में कितने अधिनियम हैं? 284 हैं। तो ये देखो 284 लिखे हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल से संबंधित है। आपको पता 52वां संविधान संशोधन 1985 में किया गया था 10वीं अनुसूची का। 11वीं अनुसूची पंचायतों का अधिग्रहण किया गया है। ठीक है, प्राधिकार दायित्व के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1952 द्वारा शामिल किया गया है पंचायत वाला। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 73वां, कितने विषय थे पंचायती राज संबंधित? 29 थे। कितने हैं? 29। कितने हैं पंचायती राज संबंधित विषय? तो 29 हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि। ठीक, तो इसमें कितने 12वीं अनुसूची किससे? नगर पालिका से हैं। तो 11वीं पंचायतों से, पंचायती राज से संबंधित, तो 12वीं नगर पालिका से संबंधित हैं। ठीक, इसमें 74वें संविधान संशोधन 1992 में भी जोड़ी गई थी, लेकिन शहरी निकाय, स्थानीय निकाय की इसमें 18 विषय हैं। तो पंचायती राज में 29 विषय हैं। और इसमें आप बात करेंगे जब
आएंगे 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका से संबंधित, तो 18 विषय आपके पास हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन बस इतने ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। ठीक है, थैंक यू।